हेलो नमस्कार। मैं उदन सुखपाले वाला लिंकिंग लॉस पे आप सभी का स्वागत है, वेलकम। अभी हाल ही के अंदर एक बिल को लेकर जो है पूरे भारत में चर्चा चल रही है कि संविधान के अंदर होने वाला है अमेंडमेंट और उसके तहत सुप्रीम कोर्ट की जो है रीजनल ब्रांचेस बनने वाली है। और इतना ही नहीं, जो अदर बैकवर्ड क्लासेस हैं इनको रिजर्वेशन के तहत मतलब प्रमोशनल रिजर्वेशन जो है, जो अभी तक सिर्फ एससी और एसटी को मिल रहा था, वो मिलने वाला है। हाई कोर्ट जजेस की जो एज है वो 62 से एक्सटेंड होकर कितने होने वाली, 65 है जो होने वाली है। तो इसको लेकर पूरा का पूरा जो है एक अलग पीडीएफ जो है वो वायरल हो रहा है। तो मैं आपको ऑफिशियल सच्चाई बताने वाला हूं उस संवैधानिक अमेंडमेंट को लेकर। और साथ ही साथ में आपको यह भी ऑब्जर्वेशन करने का मौका मिलेगा कि आप कभी भी किसी भी चीज़ का जो है ना फैक्ट चेकिंग किस तरीके से है जो कर सकते हैं। तो इस वीडियो को अगले 5 से 10 मिनट तक कंटिन्यू है जो देख लीजिएगा, ताकि आपको पूरा का पूरा एपिसोड जो है वो अच्छे से समझ में आ सके। चलिए बिना देरी के यहाँ पे शुरू करते हैं। स्क्रीन पर मैं आप लोगों को विजिबल करवा रहा हूँ भारत का मैप। ये इंडिया के मैप के अंदर 4-5 जगह मैं आपको नोट करवा रहा हूँ, जैसे कि यहाँ पर वेस्ट बंगाल के अंदर कोलकाता। अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपकी चेन्नई, साथ ही साथ में आपके न्यू दिल्ली इटसेल्फ, और महाराष्ट्र के अंदर जो है कौन सा, मुंबई। अब हुआ क्या है कि ये पीडीएफ जो है ना, दिस वन, ये पीडीएफ जो बिल नंबर है वो एक तरीके से वायरल है जो हो रहा है, जिसके तहत क्या किया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस तरीके का अमेंडमेंट होने वाला है। आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 16 अंदर जो हम अलग अलग क्लॉज ऐड करने वाले हैं। आर्टिकल 124 के अंदर क्लॉज 2B 2C 2D वगैरह जो है जुड़ने वाले हैं। साथ ही साथ में सबसे बड़ा जो ब्लैक बोल्ड चेंजेस दिखाई दे रहा है वो है कि आर्टिकल 130, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट की अलग अलग रीजनल बेंचेस बनेगी, ताकि आपको न्यू दिल्ली बार बार भागना नहीं पड़े। और कौन कौन सा एरिया कवर करेंगे वो भी आर्टिकल 130 के अमेंडमेंट के जरिए जो है मेंशन है जो करवाया जा रहा है। हर रीजनल बेंच पे 6 जजेस हैं जो बैठेंगे वगैरह वगैरह। तो ये चीज़, ये पीडीएफ, तो ये वो ऑफिशियल पीडीएफ है जो भी वायरल है जो हो रही है। अब सच्चाई क्या है आइए समझते हैं। एक्चुअल में क्या है कि संविधान में अभी तक बड़ा बदलाव होगा ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है हुआ है। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि एक प्राइवेट मेंबर के द्वारा, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, प्राइवेट मेंबर बिल है जो क्या होता है कि जब कभी भी मिनिस्ट्री के अलावा अगर और कोई पर्सन किसी तरीके का बिल प्रोड्यूस करता है तो उसको हम प्राइवेट मेंबर है जो बिल कहा जाता है। और ये पेश किया गया है, उसके तहत ये जो चेंजेज है ना आप लोगों को जो पीडीएफ में दिखाई दे रहे हैं, इन चेंजेस के बारे में बातचीत है जो चल रही है। लेकिन हाँ, ये सच जरूर है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिफॉर्म्स के तहत, जो जुडिशियल रिफॉर्म की बात हो रही है उसके तहत कहीं न कहीं ये बात बहुत पहले से आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट की जो अलग अलग बेंचेस वहां पर होनी चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हर मतलब कोई भी केस अगर सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है तो उसमें सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि एक तो दिल्ली का पूरा मामला वैसे भी बड़ा हैवी ट्रैफिक के अंदर चल रहा है, ऊपर से सुप्रीम कोर्ट की जो मेन बेंच है इसके ऊपर लोड है जो चल रहा है। तो ये जरूर जुडिशियल पार्लियामेंट्री कमेटी का रिफॉर्म का रिकमेंडेशन बहुत पहले ही दिया जा चुका है कि भाई क्या किया जाना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के सारे रीजनल बेंचेज हैं जो बननी चाहिए। लेकिन मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि ऑलरेडी इस बात को ऑब्जेक्शन किया गया है कि इसके लिए अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत है। जो आपका आर्टिकल 130 है वो सुप्रीम कोर्ट ऑटोमेटिकली पावर भी तो देता है कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो न्यू दिल्ली होगी और अन्य जगह जहां पर प्रेसिडेंट की सहायता से नोटिफाई किया जाए। तो जब ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोविजन है सुप्रीम कोर्ट के पास इस तरह की पावर का, तो फिर इसको अलग से करने की कोई आवश्यकता नहीं है। खैर, अब यहाँ पे आप लोगों को ये जो बिल दिखाई दे रहा है, जो अमेंडमेंट हो रहा है, इसका मैं आपको समरी आपके सामने बता देता हूँ। बेसिकली ये टेबल आप देख पा रहे हो ना, इस टेबल के अंदर वो सारी चीजें हैं जो आपके जानने लायक है। तो अब जिस बिल को अपन बात कर रहे हैं वो है सुप्रीम कोर्ट के सीट कोलोक्शन एग्जिस्टिंग प्रोविजन के तहत क्या किया जा सकता है, दिल्ली में है, और साथ ही साथ में क्या हो सकता है, प्रेसिडेंट के अप्रूवल के बाद में सीजीआई जो है अदर प्लेसेस को अपॉइंट कर सकता है। अब ये जो प्रपोज प्राइवेट बिल वाला अमेंडमेंट है, क्या ये बिल लागू होगा नहीं होगा, अभी तक जो है अनसर्टेनिटी बनी हुई यहाँ पे। इसके अलावा मतलब मैंडेटरी है, और दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, यहाँ पे 4 बेंचेस बैठेगी और एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जो है वो कहाँ बैठने वाली, दिल्ली है जो बैठने वाली है। सुप्रीम कोर्ट का जुरिस्डिक्शन स्प्लिट होने वाला है। हाई कोर्ट के रिटायरमेंट की 62 से 65 की बात है जो चल रही है। जुडिशियल अपॉइंटमेंट के तहत आपके कॉलेजियम पॉइंट को भी कंसिडर्ड है जो किया जाएगा। इतना ही नहीं, ये भी कहा गया कि जुडिशरी के अंदर भी जो रिजर्वेशन बेस्ड अपॉइंटमेंट होना चाहिए। हालांकि अपने आप में ये चीज़ लॉजिकल है कि नहीं, इसका हम लोग डिस्कशन नहीं करेंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ में रिजर्वेशन क्राइटेरिया के तहत जो आपका रिजर्वेशन क्राइटेरिया है वो पॉपुलेशन बेस्ड होना चाहिए। एडुकेट रिप्रेजेंटेशन को क्या किया जाए, ठीक है जो किया जाए। और सेंसस का जो अधिकार है वो यूनियन लिस्ट से बढ़ा के कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है जो कवर किया जाए। तो ये बात इस बिल का मेन है जो कंसर्न है यहाँ पे। ठीक। अब ध्यान से आइए बात करते हैं पॉलिटिकल चेक को लेकर। देखो, हमारे पास एक वेबसाइट है जिसका नाम है prs.india.org। जब आप इस वेबसाइट को ओपन है जो करते हैं तो यहाँ पर आपके पास में ये ऑप्शन होता है बिल्स एंड पार्लियामेंट। तो जब मैं बिल्स एंड पार्लियामेंट के इस सेक्शन पे क्लिक करता हूँ
तो आपको जितने भी रिसेंट की चर्चाएं चल रही हैं वो पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं, उन सब का जिक्र है जो मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको याद होगा कि हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में 106 अमेंडमेंट हुआ था, जिसके तहत विमेन रिजर्वेशन को अप्रूव है जो किया गया था, कहाँ पे, जो भी हमारा लेजिस्लेचर है वहाँ पे। तो अब ये जो आपका बिल अप्रूव हुआ था विमेन रिजर्वेशन को लेकर, तो ये बिल आपके 128 था। मैं यहाँ पर आपको स्क्रीन पर भी दिखाऊंगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लेकर जो बिल की बात की जा रही थी वो था आपके 128 अमेंडमेंट बिल। यहाँ पर आपके सामने हियर वी हैव दिस वन, ये आप देख पा रहे हैं, विमेन रिजर्वेशन बिल सो सो। अब ये बिल क्या हो चुका है, अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये बिल ऑलरेडी पास किया जा चुका है। यानी कि 128 जो है आपके इंट्रोड्यूस हुआ था लोकसभा के अंदर, उसके बाद में पास हुआ था लोकसभा एंड साथ ही साथ में राज्यसभा के अंदर, और फाइनली ये हमारे 106 अमेंडमेंट का पार्ट है जो बन चुका था। लेकिन वहीं पर 120 के बाद में इस पीआरएस इंडिया की वेबसाइट पर अगर आप चेक करेंगे तो यहां पर आपको 129, यानी कि जो साइमल्टेनियस इलेक्शन की बात हुई थी, एक वो बिल आपका इंट्रोड्यूस चल रहा है, कमेटी के पास भेजा हुआ है। इसके अलावा बात करें तो 130 ये बिल भी आपके जो है एक तरीके से इंट्रोड्यूस किया गया था, और ये भी अभी तक पड़ा है, जिसमें डिटेंशन अगर हो जाता है किसी मिनिस्टर का तो उसको रिमूव किया जाए उसके पद से। ये बात यहाँ पर क्या है मेंशन है जो की गई थी। इसके अलावा 130 के अलावा क्या कोई 131 बिल यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, तो ओवरऑल 100 बातों की एक बात सिर्फ इतनी सी है कि संविधान में जिस बड़े बदलाव की बात हो रही है अभी तक वो जो मामला है वो दूर की बात है। करेक्ट। इसके पीछे रीजन मैं आपको क्लियरली बताना चाहता हूँ, इसके पीछे रीजन बहुत सिंपल सा है, क्योंकि एक तो आपको ओबीसी को प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन देने की बात, ये बहुत ही बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। इसके चक्कर में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी की आसानी से रिस्क है जो नहीं लेने वाली है। और दूसरा है कि सुप्रीम कोर्ट के पास ऑलरेडी इस तरह की पावर है। तो हाल फिलहाल इस प्राइवेट बिल के ऊपर जो पीडीएफ अलग अलग जगह टेलीग्राम ग्रुप वगैरह में शेयर हो रही है, जिसमें ये कहा जाए खासकर जो जुडिशरी एग्जाम की तैयारी करने वाले कैंडिडेट्स हैं या फिर जो एक तरीके से सिविल एस्पिरेंट हैं, उनके लिए ये जरूर सोचने वाली बात होती है कि क्या हमें इसको पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। तो मेरा सजेशन है कि अभी आपको दिमाग नहीं लगाना है। ओके, इस छोटे से वीडियो के बस इतनी सी बात मैं कहना चाहता था, क्योंकि देखो लिंकिंग लॉ भी हम लोग जो है जुडिशियल एग्जाम की तैयारी एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम के माध्यम से क्या करते हैं, डिले जो करते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल सेगमेंट, वो भी एक मजेदार तरीके से डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए, और साथ ही साथ में लिंकिंग ऐप पर जो एक मोटिवेशनल एंगल होता है पढ़ाने का और पढ़ने का और समझने का, उसको क्या डिले जो किया जाता है। तो वहां पे उन सभी एस्पिरेंट को हमारे लिए बताना जरूरी हो जाता है कि भाई आप इन चीज से अपडेट रहो और इन चीज को हाल फिलहाल के लिए अगर अवॉइड है जो करें। ओके, अगर आप जुडिशियल एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं लिंकिंग लॉ के साथ कनेक्ट होके, तो मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी गुड न्यूज़ दे देता हूँ, और वो ये है कि लिंकिंग लॉ पर अभी आप लोगों के लिए होली का जो है स्पेशल बेनिफिट चल रहा है। मतलब आप क्या कर सकते हैं, कंसेशनल प्राइस पे इस चीज़ को अवेलेबल जो कर सकते हैं। सिर्फ 25,000 के अंदर आप 12 महीनों का जो लाइव सेगमेंट है वो अटेंड है जो कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पर्टिकुलर कोड है यूज़ करना है। लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे आपको जाना है www.linkinglaws.com, और वहाँ पे आपके कोर्सेज का ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करते सारी डिटेल आपके सामने इस तरीके से आ जाएगी। एआईबी का एग्जाम हो, एडवोकेसी गाइडेंस प्रोग्राम हो, तो ये सारी चीज लाइव लेक्चर्स और साथ साथ रिकॉर्डेड लेक्चर्स, मॉक टेस्ट वगैरह, एवरीथिंग इज पार्ट ऑफ देयर। ओके, और इतना ही नहीं, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि जो जो कैंडिडेट इस चीज़ को कनेक्ट करने वाले, सब्सक्राइब करने वाले हैं, तो उन कैंडिडेट्स को एक स्पेशल टोकन जो है रेस्पेक्ट में भिजवाने वाला हूँ, और वो टोकन एक मोटिवेशनल टोकन होगा जिसको अचीव करते जब आपके हाथ में आएगा ना वो चीज़, तो आपको महसूस करेंगे कि हाँ ये चीज़ वाकई में हमारे लिए एक मोटिवेशनल फैक्टर काम है जो करती है। और बाकी जितने भी रिकॉर्डेड सेगमेंट हैं उनके लिए भी आपके पास ऑप्शन है, आप हैप्पी होली कोड को यूज़ करते हुए क्या कर सकते हैं, फ्लैट 50% बेनिफिट ले सकते हैं ऑल रिकॉर्डेड कोर्सेज के ऊपर। और जुडिशी जो है, जुडिशी का सेगमेंट है, वो भी आपके लिए हाल फिलहाल के लिए एक कंसेशनल प्राइस पे अवेलेबल है। ये वाला कोड आपको यूज़ करना है, होली साथ ही साथ में 12 ADJ, और अगर EMI ऑप्शन यूज़ करना चाहते हो तो होली ADJ, होली 12 ADJ EMI, यानी कि 4 EMI के तहत आप क्या कर सकते हो, अपना ये सेगमेंट जो है इनिशिएट कर सकते हो। बट एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि बाकी सब चीज़ें अपनी जगह पर होती हैं। कभी भी कोई भी अगर इंसान ये डिसाइड करता है कि वो सेल्फ स्टडी से किसी चीज़ को अचीव करना चाहता है तो नामुमकिन कुछ नहीं होता है। ज़रूरत पता है क्या होती है, ज़रूरत इस चीज़ की होती है कि जो भी हमारे पास में हमारा बेयर एक्ट है, चाहे वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हो या फिर कोई अन्य बेयर एक्ट क्यों ना हो, हमें इस पे पूरा भरोसा है जो रखना चाहिए। साथ ही साथ में अच्छा स्टडी मटेरियल का कंटेंट आपके पास में जो होना चाहिए, ताकि आपकी प्रिपरेशन का परफेक्ट है जो कर सके। लेकिन हाँ, अगर कॉलेज टाइम के अंदर हमारी एजुकेशन या लेवल अच्छे से कंप्लीट नहीं हुआ है तो फिर हमें प्रॉपर तरीके से गाइडेंस लेना ज़रूरी होता है। और किसी भी जानकारी के लिए आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर मेरी टीम को 9887746200 पे क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इसका ऑफिशियल PDF जो ना लिंकिंग लॉ तंजुक सर टेलीग्राम चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। थैंक यू।